तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आज जैसा कि टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ, ये हमारे मोबाइल फोन के ऊपर आईसी के ऊपर पार्ट है। जैसा कि दोस्तों मैंने इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जितने भी मोबाइल फोन आते हैं उस मोबाइल फोन में आईसी की कितनी कैटेगरी होती है और आईसी कितने तरह के मोबाइल फोन में लगी होती हैं। दोस्तों, जिसमें से बहुत सारे स्टूडेंट लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि सर, जैसे मुझे आपकी वीडियो के माध्यम से आईसी के पिन को काउंट करना है या आईसी के बारे में पहचानना है, उन्हें काफी कुछ समझ में आया। तो दोस्तों, ये मैं आईसी के ऊपर मैं आगे का पार्ट लेकर के आया हूँ। इसी तरीके से आईसी के ऊपर मैं आपको पूरा डिटेल में आपको देने वाला हूँ कि आईसी के बारे में अंदर का जो पूरा रहस्य है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ, ताकि आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग में आईसी पे एक अच्छे लेवल पे काम कर सकें और मोबाइल फोन रिपेयरिंग को परफेक्ट तरीके से आप अच्छी तरीके से मोबाइल फोन को रिपेयर कर सकें। तो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहां पर हम लोग आप लोगों को मोबाइल फोन या लैपटॉप है इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स कराते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो भी बच्चे सीखने के लिए आते हैं उनको पूरा बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक मोबाइल फोन को कैसे रिपेयर किया जाएगा या मोबाइल फोन को रिपेयर करने का तौर तरीका क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोग सभी स्टूडेंट को सिखाते हैं। हम लोग जो वीडियो लेकर के आए ये आईसी के ऊपर जैसा पार्ट है। मैंने इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा एक बार मैं आपको रिकैप करा देता हूं कि हमारे मोबाइल फोन के अंदर आईसी जो होती हैं वो या तो पिन वाली होती हैं ऐसे, या तो हमारे पास जो मोबाइल फोन के अंदर आईसी पाई जाती हैं इस तरीके से फोर साइड में होती हैं ऐसे, या तो हमारे पास जो मोबाइल फोन के अंदर आईसी पाई जाती हैं वो इसकी पिने अंदर की तरफ होती हैं ऐसे, या तो हमारे मोबाइल फोन में जो आईसी पाई जाती हैं वो बॉल टाइप में होती है जिसको हम लोग बीजीआई से बोलते हैं। तो दोस्तों, मैंने ऐसे ये आईसीओ के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था। आज दोस्तों मैंने आपको आईसी के बारे में ये भी बताया था कि आईसी कैसे काम करती है और आईसी कैसे फॉल्टी हो जाती है, आईसी का काम करने का तरीका क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था। दोस्तों, आज मैं आपको आईसी की कैटेगरी के बारे में आपको बताने वाला हूं कि हमारे पास मोबाइल फोन होता है, उस मोबाइल फोन में से कितने तरह के आईसी लगी होती हैं। जो हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल फोन आता है, पहले मैं एंड्रॉयड फोन के बारे में बात करता हूं कि हमारे पास जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन आते हैं, एंड्रॉयड फोन कोई भी हो, चाहे 4G फोन हो या 5G मोबाइल फोन हो, आपके पास 4G 5G का कोई भी मदरबोर्ड आता है तो उस 4G 5G मदरबोर्ड के अंदर कौन कौन सी आईसी पाई जाती है, कितनी तरह की आईसी पाई जाती है, दोस्तों आज हम लोग उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जितने भी एंड्रॉयड मदरबोर्ड है, किसी भी तरह का कोई भी मदरबोर्ड क्यों ना हो, चाहे वो ओप्पो का है, वीवो का है, रियलमी का है, सैमसंग का है, किसी भी कैटेगरी का मोबाइल फोन है तो उस मोबाइल फोन के अंदर मदरबोर्ड के अंदर कौन कौन सी आईसी पाई जाती है, आज मैं आपको उसके बारे में आपको डिटेल देता हूं। सबसे पहली बात, आपके पास कोई भी मोबाइल फोन बनने के लिए आया तो ऐसा मदरबोर्ड आता है। तो दोस्तों, इस आईसी में से जितने भी सारे रिपेयरिंग करने वाले टेक्नीशियन होते हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानी आती है कि इस मदरबोर्ड में से ये आईसी है, ये आईसी है, ये आईसी कौन कौन सी आईसी लगी है, इन आईसीओ को कैसे पहचाना जाएगा, उन्हीं सब चीजों के ऊपर मैं वीडियो लेकर गया हूं ताकि आप मोबाइल फोन में आईसी को बहुत अच्छी तरीके से रिपेयर कर सके और मोबाइल फोन को अच्छी तरीके से दोस्त बना सकें। तो सबसे पहली बात, हमारे मोबाइल फोन को चलाने के लिए सबसे पहली आईसी लगी होती है सीपीयू आईसी। सीपीयू आईसी हमारे मोबाइल फोन के मेन कंट्रोलिंग आईसी होती है, बड़ी आईसी होती है और ये मेन चिप भी इसको कहा जाता है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि यही हमारे मोबाइल फोन का पूरा बॉस है, हमारे मोबाइल फोन को चलाता है और इस तरीके से हमारे मोबाइल फोन में सीपीयू आईसी लगी होती है। दोस्तों, पहले मैं आपको आईसी की जितने भी कैटेगरी हैं वो सारी आईसी की कैटेगरी में आपको समझा देता हूं, बता देता हूं। उसके बाद एक एक करके जितनी भी सारी आईसी हैं सभी आईसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, हमारे मोबाइल फोन में आईसी होती है जिसको हम लोग सीपीयू आईसी बोलते हैं। फिर उसके बाद अगली आईसी होती है जिसको हम लोग एमएमसी आईसी बोलते हैं। उसके बाद सीपीयू आईसी हो गई, एमएमसी आईसी हो गई, पावर आईसी होती है, चार्जिंग आईसी होती है, पीएफओ आईसी होती है, आरएफ आईसी होती है, एपीटी आईसी होती है, लाइट आईसी होती है, ग्राफिक आईसी होती है,
रिंगर आईसी होती है और आपके मोबाइल फोन में से वाईफाई आईसी होती है। तो हमारे पास जितने भी एंड्रॉयड मदरबोर्ड आते हैं तो सभी एंड्रॉयड मदरबोर्ड को चलाने के लिए, जैसे मेरे पास ये एंड्रॉयड मदरबोर्ड है, इस एंड्रॉयड मदरबोर्ड को चलाने के लिए मोस्टली इतनी तरह की आईसी लगी होती हैं। और भी एक आईसी लगी होती हैं जो हमारी कंपनी लगाती है, कोई फास्ट चार्जिंग के लिए या कोई ऐसे डबल डबल आईसी भी लगी होती हैं। तो उन सब चीजों के बारे में इतनी ही आईसी पाई जाती है, बस इसी के रूप अलग अलग हो जाते हैं। जैसे एमएमसी आईसी है, वो रैम रोम अलग कर करके भी लगा देते हैं, एक साथ भी लगा देते हैं। तो इसके बारे में जब मैं आपको उसका बताऊंगा तो मैं उसका पूरा डिटेल आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो एंड्रॉयड मदरबोर्ड होता है 4G 5G का मदरबोर्ड होता है, तो उस मदरबोर्ड को चलाने के लिए इतनी तरह की आईसी लगी होती हैं। अच्छा, ये चीजें जो हम आपको बता रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं, आप इन चीजों को अच्छे तरीके से इनको नोट भी करिए। अगर आप नोट करेंगे तभी अच्छे से समझ सकते हैं, अगर नोट नहीं करेंगे तो भाई समझ में नहीं आएगा। इसको नोट करिए, इसको समझिए, ताकि हम आपको जो चीज सिखा रहे हैं, जो चीज समझा रहे हैं, वो आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आए और मोबाइल फोन के बारे में आप अच्छे से जानकारी आपको हासिल हो सके। तो ये मैंने आपको बताया एंड्रॉयड मोबाइल फोन में। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, यदि आपके पास कोई कीपैड फोन आता है, कीपैड फोन आता है, तो जो हमारे कीपैड फोन आते हैं, जो बटन वाले मोबाइल फोन आते हैं, जैसे आईटेल के, लावा के, जो छोटे मोबाइल फोन आते हैं, उस मोबाइल फोन को चलाने के लिए सीपीयू आईसी लगी होती है, एक फ्लैश आईसी यूज करी जाती है। इस फ्लैश आईसी को हम लोग छोटी सी बायोस आईसी नाम से भी जानते हैं, या फ्लैश आईसी लगी होती है। इस आईसी के अंदर हमारा जो हैंडसेट होता है, उस हैंडसेट का सॉफ्टवेयर जो होता है वो हमारा स्टोर होता है। कुछ मोबाइल फोन के अंदर ये फ्लैश या आईसी, बायोस आईसी नहीं भी होती है, या ऐसी ऑलरेडी सीपीयू के अंदर इनबिल्ट हो जाती है, ऐसा नहीं भी होता है, ऐसा भी होता है। तो ये ज्यादातर मोस्टली होती भी हो, नहीं भी होती, देखने को मिलेगी। जब मैं आपको बोर्ड में आपको दिखाऊंगा तो इस चीज को समझाऊंगा भी। तो सीपीयू आईसी, फ्लैश यानी बायोस आईसी होती है। उसके बाद तीसरी आईसी आपके फोन में से चार्जिंग आईसी लगी होती है, और आपके मोबाइल फोन में लगा होता है पीएफओ आईसी। कुछ मोबाइल फोन में रिंगर आईसी भी छोटी सी देखने को मिलती है, लेकिन वो पहले के मोबाइल फोन में आती थी। फिलहाल आपके मोबाइल फोन में से वो आना बंद हो गई है, और अब आपको ज्यादातर मोस्टली ये 4 आईसी ही आपको देखने को मिलेंगी कीपैड मोबाइल फोन में। तो जाहिर सी बात है, कीपैड मोबाइल फोन का जो हमारा आईटेल लावा का जो बोर्ड होने वाले है, वो 4 आईसी, 3 आईसीओ से मिल करके ही हमारा बोर्ड आपको मिलेगा देखने को। और एंड्रॉयड मोबाइल फोन होता है, तो एंड्रॉयड मोबाइल फोन के अंदर ये हमारे 11 तरह की आईसी लगी होती हैं। जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन होते हैं, सभी एंड्रॉयड मोबाइल फोन के अंदर लगा होता है। अब हमारे पास जितने भी आईसी होती हैं, हर एक आईसी को काम करने की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। आईसियां हमारी जो होती हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करती हैं, कि उसको काम करने के लिए उसको सप्लाई चाहिए, उसको डाटा चाहिए, ग्राउंड चाहिए, एनसी चाहिए, ऐसे उसको मिला करके इसके अंदर बहुत सारी पिनें होती हैं। कोई भी मोबाइल फोन के अंदर आईसी लगी है तो जाहिर सी बात है वो काम तभी करेगी जब उसको उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करी जाएगी। हमेशा जितने भी मोबाइल फोन के अंदर आईसी डली होती है, उस आईसी का पर्टिकुलर एक नंबर होता है, जैसे PMI 632। अगर आपके मोबाइल फोन के अंदर एक आईसी लगी हुई है, या आपके अंदर जो सीपीयू लगा हुआ है, या ये किसी भी काम में, या PMI 632 की आईसी लगी, इस आईसी की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। जो इस आईसी की रिक्वायरमेंट का मतलब होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब ये आईसी जितने भी मोबाइल फोन में लगेंगे, किसी भी कंपनी के मोबाइल फोन में लगे, वो चाहे वीवो में लग जाए, चाहे ओप्पो में लग जाए, चाहे रियलमी में लग जाए, चाहे MI के सेट में लग जाए, किसी भी हैंडसेट में लग जाएगा, तो उस हैंडसेट की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो समथिंग सिमिलर होगी। अगर इस आईसी के अंदर पिन नंबर 1 पे सप्लाई जा रही है, तो जितने भी हैंडसेट होंगे सबके अंदर पिन नंबर 1 पे ही सप्लाई जाएगी। तो उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वो सारी चीजें सेम होती हैं। तो ये सारी चीजें, सभी आईसीओ का काम करने का पर्टिकुलर एक ही जैसा तरीका होता है। जितने भी मोबाइल फोन के अंदर आईसी लगी होती हैं, सभी आईसी को सप्लाई चाहिए, उसको डाटा चाहिए, ग्राउंड होगा, उसके अंदर एनसी होगा, ये अंदर की पिनें होती हैं। अच्छा, ये सारी पिनों के बारे में मैं आपको अभी जब सिमेटिक में भी आपको दिखाऊंगा, ताकि उसके माध्यम से हम आपको अच्छी तरीके से हम आपको समझा सकते हैं। तो फिलहाल अभी दोस्तों, ये हम लोग जितनी आईसी है मैंने आपको बताया, इन आईसीओ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये 11 आईसी है। इस आईसी को हम लोग पहले सीखेंगे कि आईसियां पहचानी कैसे जाती हैं हमारे मदरबोर्ड के अंदर, आईसियां हमारे मोबाइल फोन के अंदर काम कैसे करती हैं। आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आएगा तो उस मोबाइल फोन को देख करके उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, जिसको देख करके आप समझ जाते हो कि भैया ये आईसी लगी है। जैसे आप अपने घर में जाते हो, तो आप अपने घर में जाते हो, भाई मेरे घर का पता है, तो मेरे घर में जब आप आओगे तो मेरे घर के पास में से एक मंदिर बना होगा, मेरे घर के पास में से कोई ऐसा पेड़ खड़ा होगा, या मेरे घर के पास में से स्कूल होगा, ऐसा कुछ आप आइडेंटिफिकेशन बताते हो।
ऐसे ही जितने भी मोबाइल फोन होते हैं, सभी मोबाइल फोन के केसेस में फिलहाल ऐसा होता है। उन आईसीओ को इसी हिसाब से, आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से उन आईसीओ को क्या किया जाता है, पहचाना जाता है। तो दोस्त, हम लोग इन सभी आईसीओ के पहचान के बारे में सीखने वाले हैं। अब देखिए, मैं आपको छोटी सी जानकारी और देता हूं कि जैसे मेरे पास ये मोबाइल फोन का मदरबोर्ड है। अब अच्छा, जितने भी एंड्रॉयड मदरबोर्ड आते हैं, वो सारे एंड्रॉयड मदरबोर्ड हमारे पास दो तरीके के मदरबोर्ड आते हैं। जैसे एक पहला मदरबोर्ड होता है जो सिंगल लेयर का बोर्ड होता है। उसके बाद अब मोबाइल फोन के अंदर डुअल लेयर का भी मदरबोर्ड आता है। जितने भी हमारे पास मोबाइल फोन आ रहे हैं, सभी मोबाइल फोन के अंदर नॉर्मली जो हमारे पास 4G 5G कोई भी मोबाइल फोन आते हैं, सभी 4G 5G मोबाइल फोन के अंदर या तो सिंगल लेयर का मदरबोर्ड आता है। इस सिंगल लेयर के मदरबोर्ड के अंदर दो लेयर होती है, जिसमें से एक लेयर होती है जिसको हम लोग अपर साइड बोलते हैं। इसके बाद दूसरी लेयर होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर साइड बोलते हैं। तो अब इसमें से अपर साइड किसको बोला जाता है, जैसे आप मोबाइल फोन में से ये आपका लेयर है, जिस तरफ बैटरी कनेक्टर लगा होता है, जो बैटरी ऊपर से लगती है, ये हमारा जो फर्स्ट साइड लेयर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर साइड बोलते हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है, ये नीचे का होता है, उसको हम लोग लोअर साइड बोल देते हैं। ये सारी चीजें पहचानने के लिए आप जब डायग्राम में देखेंगे, तो डायग्राम में कई बार ऐसा मदरबोर्ड में से लिखा होता है, तो नए लोगों को लग रहा है कि यार अपर लोअर क्या हो गया, ऊपर नीचे का क्या हो गया। तो ये मैं आपको थोड़ा सा बताया। हमारे पास जो मोबाइल फोन के अंदर जो ब्लैक कलर के अंदर लगी होती हैं, इन्हीं को हम लोग आईसियां बोलते हैं। जो कनेक्टर लगे होते हैं, ये हमारे जैक होते हैं। या आपके मोबाइल फोन के अंदर इस तरीके से सिम ट्रे लगी होती है। ऐसे आपके मोबाइल फोन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स लगे होते हैं। जैसे कि आप अगर आप देखेंगे, ये मेरे पास मोबाइल फोन का मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड के अंदर ये ब्लैक कलर की जो लगी हैं वो आईसी लगे हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे हैं, और ये जो प्लास्टिक के लगे हुए हैं वो कनेक्टर लगे हैं। अगर आप इस बोर्ड में से देखेंगे, इस बोर्ड में से इस तरफ सिम ट्रे का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आप समझ जाएंगे इस मोबाइल फोन का सिम ट्रे जो है वो दोस्त यूआई में दिया होगा। क्योंकि बहुत ऐसे मोबाइल फोन आते हैं जिसका सिम ट्रे तुम्हारा यूआई में भी होता है, तो कोई ऐसा नहीं कि आपका यूआई इसमें होगा। उसके बाद जो डुअल लेयर के मदरबोर्ड आते हैं, उस डुअल लेयर के मदरबोर्ड के अंदर क्या होता है, हमारे एक बोर्ड के ऊपर दूसरा बोर्ड हमारा डिजाइन होता है। एक बोर्ड जो होता है, उस बोर्ड में हमारा मोबाइल फोन के अंदर सीपीयू है, रैम है, ये सारे सेक्शन हमारे मदरबोर्ड के अंदर डिजाइन होते हैं। दूसरा जो मदरबोर्ड होता है, उस मदरबोर्ड के अंदर चार्जिंग सेक्शन है, पावर सेक्शन है। ऐसा हमारे मोबाइल फोन के अंदर मदरबोर्ड में डिजाइन होता है। जो डुअल लेयर का मदरबोर्ड आता है वो सैमसंग के S20 है, S20 अल्ट्रा है, या S24, S26, जितने भी सारे मोबाइल फोन आते हैं, या एप्पल के मोबाइल फोन आते हैं, उन सभी मोबाइल फोन के अंदर ऐसे डुअल लेयर के मदरबोर्ड आपको देखने को मिलेंगे, जिनको आप दोनों को बोर्ड को अलग अलग किया जाता है। अलग अलग तब किया जाता है जब उसके अंदर की चीजों को रिपेयर करना है, क्योंकि उसकी सप्लाई की चीजें मोस्टली अंदर ज्यादातर मोस्टली बंद होती हैं, जिस कारण से हमको मदरबोर्ड को क्या करना पड़ता है, खोलना पड़ता है। जब मदरबोर्ड खोलेंगे तभी अंदर की चीजों को रिपेयर कर पाते हैं। लेकिन हम लोग बात कर रहे थे आईसी आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो हम लोग इसके अंदर की जितनी सारी आईसी हैं, उन आईसी को हम लोग आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। आईसी को आइडेंटिफाई हम लोग दो तरीके से सीखेंगे। तो पहला तरीका क्या होता है, एक यूनिवर्सल कॉमन तरीका होता है कि जैसे मैंने एक्सपीरियंस है, जो मैं इतने साल से इस लाइन में से काम कर रहा हूं, तो मैं आपको सिखाऊंगा ये तरीका है, ये तरीका है, ये तरीका है। ऐसे आईसीओ को आइडेंटिफाई किया जाता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि हम लोग डायग्राम के माध्यम से भी आईसीओ को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे बहुत ऐसी आईसी भी छोटी छोटी आईसी ऐसी लगी होती हैं जिन आईसीओ को हम लोग कंफर्म नहीं कर पाते। 100% तो कोई नहीं कह सकता, मैं इस आईसीओ को जैसे कंफर्म नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका लेआउट है, उसका डायग्राम है, या कोई भी आपके पास मोबाइल फोन बनने के लिए आया और कल को ऐसा मोबाइल फोन आ जाता है, उस मोबाइल फोन के अंदर वो आईसी चार्जिंग का काम कर रही है, तो उस आईसी को कैसे पहचाना जाएगा कि भाई चार्जिंग का काम कर रही है। तो वो फिर हमको सर्किट में देख करके थोड़ा सा हमको पहचानना होता है, समझना होता है। ऐसा उन्हीं चीजों को होता है जो हमारे कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा बाहर होते हैं। अब हमारा कॉन्सेप्ट कब बाहर होता है, जैसे मैंने उस चीजों को नहीं देख रखा है, जब हम उन चीजों को देख लेते हैं तो फिर हमारी चीज समझ में आ जाती है, या हम उसको नॉलेज के हिसाब से उसको काम करते हैं। आप मोस्टली उन चीजों को डायग्राम के माध्यम से ये देखेंगे, ये आईसी क्या है, इस आईसी का नंबर क्या है, इस आईसी का डॉट क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि डायग्राम से भी आप मोबाइल फोन के अंदर आईसीओ को कैसे पहचान पाएंगे कि आईसी कौन सी है, उसका नंबर क्या है, उसका डॉट क्या है, उसका आईसी की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसकी डिटेल क्या है। ये सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको आईसी की डिटेल के बारे में आपको बताया है कि हमारे मोबाइल फोन में से कितने तरह की आईसी लगी होती हैं, और ये आईसीओ को हम लोग जो पहचानने का तरीका है, आईसीओ को आइडेंटिफिकेशन का तरीका है, वो हम लोग आगे की वीडियो में हम लोग सीखेंगे। अब दोस्तों, जैसे आगे की वीडियो में आपको मैं आपको दूंगा, जैसे हमारे मोबाइल फोन के अंदर कोई भी आईसी लगी होती है,
तो उस आईसी के बारे में हमको 5 चीजें पता होनी चाहिए। 5 चीजें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहली बात, उस आईसी की पहचान पता होना चाहिए कि आईसी को पहचाना कैसे जाएगा, ये आईसी किस काम के लिए लगी है। उसके बाद उस आईसी के डॉट को पहचानना होता है कि हमारा डॉट कैसे पहचाना जाएगा, डॉट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, डॉट किस तरफ लगा है। फिर हम जब डॉट के साथ साथ उस आईसीओ को पिन को कैसे काउंट करेंगे, उस आईसीओ को पिन को कैसे समझा जाएगा, इन चीजों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आईसी के अंदर सप्लाई स्ट्रक्चर को हम लोग समझेंगे कि हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो आईसी लगी है, हर एक आईसी को काम करने का दोस्त एक सप्लाई स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लिया मेरे पास ये मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन के अंदर आईसी लगी है, उस आईसी के 17 नंबर पिन पे वोल्टेज आ रहा है, तो 100% वो आईसी जितने भी मोबाइल फोन में लगी होगी तो 17 नंबर पिन पे ही वोल्टेज आएगा। इस बात को कैसे पहचाना जाएगा, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आईसी को काम करने के लिए, वर्क करने के लिए किस किस चीजों की जरूरत होती है, क्योंकि जब ये सारी चीजें हमको पता होती हैं तो उसी के माध्यम से ही हम लोग ये समझते हैं कि हमारी मोबाइल फोन आईसी कैसे काम कर रही है, किस काम के लिए उपयोग हुई है, कैसे सही खराब के बारे में पता किया जाएगा। उसके बाद आईसी के लिए आपको इस आईसी के अंदर का आपको पैड वैल्यू पता होना चाहिए, क्योंकि जब आईसी के अंदर का पैड वैल्यू पता होता है या पैड वैल्यू को चेक करने का तरीका पता होता है या उस पैड के अंदर के इंफॉर्मेशन के बारे में पता होता है, तो उस आईसीओ को ये आप चेक कर सकते हैं कि आईसी किसी कारण बस काम कर रही है या नहीं काम कर रही है। उसमें वोल्टेज आ रहा है उसके बावजूद भी नहीं काम कर रही है, या उस पर डाटा नहीं आ रहा है, या ऐसी चीजों से रिलेटेड अगर कमांड नहीं आ रहा है, ऐसी चीजों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तब भी हमारे मोबाइल फोन में आईसी नहीं काम करेगी। तो जब तक हम उसकी सप्लाई के दोस्त नहीं रिपेयर करेंगे तब तक हमारा मोबाइल फोन का सर्किट चालू होने वाला नहीं है। जैसा कि इससे पहले के मैंने टॉपिक में आपको बताया है कि हमारे मोबाइल फोन में इतने तरह की आईसी लगी होती है, तो जाहिर सी बात है मोस्टली मोबाइल फोन में इतने तरह के फोन के अंदर सेक्शन लगे होते हैं, जो ये सेक्शन अपनी अपनी आईसी अपने अपने सेक्शन का बॉस होती हैं और उन चीजों को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। तो हम लोग आगे के टॉपिक में ये एक एक करके जितने भी आईसी होते हैं उन सभी आईसीओ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आईसी कैसे काम करती है, उसको पहचाना कैसे जाता है, आईसी के डॉट पिन को काउंट कैसे किया जाता है, आईसी के सप्लाई स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्क कैसे काम करती है, आईसी का क्या काम होता है, और आईसी के अंदर पैड वैल्यू के बारे में हम लोग समझेंगे, जिससे हम लोग आईसी के अंदर के स्ट्रक्चर को पूरा डिटेल से हम लोग उखाड़ करके आईसी को हटा करके पूरा डिटेल से उसको चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके दोस्तों मैं आपको आगे आपको वीडियो आपको दूंगा ताकि हम आपको एक एक करके आपको समझा सकें। दोस्तों ये मेरे वीडियो लाने का मतलब क्या है, हम चाहते हैं कि आप आईसी के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन ले सकें, आईसी के बारे में पूरी जानकारी ले सकें और उस जानकारी को समझ करके आप मोबाइल फोन को अच्छी तरीके से बना सकें। दोस्त अगर आपको आईसीओ में एक्सपर्ट होना है तो आईसीओ में एक्सपर्ट होने का मतलब क्या रहता है कि खाली आपने आईसी को बॉल बना दिया, बनाने के बाद फिट कर दिया तो ही नहीं, इसके बारे में बहुत सारी चीजें जानकारी होनी चाहिए, तभी आप मोबाइल फोन को बेहतर और अच्छी तरीके से मोबाइल फोन को रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर और आईसी के आगे पार्ट के बारे में आप सीखेंगे। दोस्त मैं आपको आईसी के बारे में 8-10 पार्ट देने वाला हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से परफेक्ट तरीके से सीख सकें। ये हमारा सेकेंड पार्ट है आईसी के ऊपर, इसी तरीके से और भी बहुत सारे पार्ट आएंगे ताकि हम आपको अच्छी तरीके से सिखा सकें। दोस्तों अगर हमारी आपको वीडियो समझ में आती है, आपको वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिलता है तो हमारी वीडियो को शेयर करिए। शेयर करने के साथ साथ आप वीडियो पे कमेंट करिए कि आपको क्या और भी क्या क्या चीजें सीखनी है, क्या समझनी है। और अगर इन सब चीजों से रिलेटेड अगर आप पूरा मोबाइल फोन रिपेयरिंग का मेरे पास कोर्स सीखना चाहते हैं तो दोस्त आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आप कोर्स सीखने के लिए, कोर्स ज्वाइन करने से पहले आप कॉल करें, इंफॉर्मेशन लें, कब आपको बैच लेना है, कब आपको आना है, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें। ऐसा नहीं है कि सर जी मैं 10 तारीख को आ जाऊंगा, 15 तारीख को आ जाऊंगा, मैं कल आ रहा हूँ, परसों आ रहा हूँ, मुझे अभी सीखना है, ऐसा कहीं कुछ नहीं। आप उसका प्रॉपर तरीके से आप आएंगे और सीखने से पहले आप दोस्त अपना एक प्लान बनाइए, क्योंकि जब आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम सीखेंगे तो मोबाइल फोन का काम सीखने का मतलब क्या होता है, एक हमारा एक्सपेंस लगता है कि भाई हम जब कोई काम सीखने जा रहे हैं, जैसे एग्जांपल की बात है, आप मार्केट में शर्ट खरीदने जा रहे हो तो आप अपने दिमाग में एक माइंड मेकअप करते हो कि भैया मैं शर्ट लेने जा रहा हूँ, शर्ट लेने जा रहा हूँ, तो यार 400-500 रुपए की शर्ट मिलेगी, हम 500-700 रुपए जेब में डाल करके चलते हैं। अब ऐसा नहीं कि हमने 150 रुपए जेब में रख लिया, अब बस करे शर्ट लेने जा रहे हैं, तो वो सारी चीजें बेहतर तरीके से नहीं होती। इस काम को सीखने में दोस्त 20 से 25 हजार रुपए का समथिंग एक्सपेंस होता है।
ताकि आप इस तरीके काम को पूरा प्रॉपर वे में सीख सकते हो। काम सीखने से आपको बहुत फायदा ये होता है कि आपका माइंड मेकअप हो जाता है, आपको काम करने का तरीका आ जाता है, काम कैसे किया जाएगा उसका पूरा लॉजिक पता चल जाता है, सब चीजों के बारे में जानकारी आपको मिल जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर और आगे के टॉपिक को समझेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।